गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मोहित जैन। मेरा यूट्यूब चैनल में एस वाई मोहित जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति कि संख्या पद्धति क्या होती है। ठीक है, कि संख्या पद्धति के बारे में कि इसमें कितनी संख्याएं होती हैं, इकाई अंक निकालना, दहाई अंक निकालना, विभाजकता के नियम, या फिर अपन फैक्टोरियल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर बहुत सारा बेसिक आएगा। एक नंबर सिस्टम के अंदर अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारा बेसिक है, तो हम एक एक करके सबको पढ़ते जाएंगे क्रम बाय क्रम। ठीक है, तो आज आप पता पहले सबसे पहले पढ़ते हैं कि नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। देखो इसके अंदर हम सबसे ज्यादा नॉलेज जो लेंगे संख्या पद्धति में वो संख्याओं के बारे में होगी। ठीक है, वो नाम से, चैप्टर के नाम से पता लग रहा है और थोड़ा बहुत आप बिल्कुल जानते भी होंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं कि संख्या पद्धति कितने प्रकार की होती है, मतलब नंबर सिस्टम ही कितने प्रकार का होता है। तो आप बोलोगे सर नंबर सिस्टम हम 4 प्रकार का यूज करते हैं। देखिए 4 प्रकार का होता है। पहला तो होता है आपका डेसिमल, ठीक है। दूसरा होता है आपका बाइनरी। तीसरा होता है बच्चों आपका ऑक्टेल। और चौथा होता है आपका हेक्साडेसिमल। ओके, अब देखिए बच्चों डेसिमल की जब बात आएगी तो डेसिमल का मतलब होता है 10। इसका जो आधार होता है वो बच्चों 10 होता है। डेसिमल का आधार कितना होता है बच्चों? 10 होता है। बाइनरी का जो आधार होता है वो होता है आपका 2। कितना होता है? 2। ऑक्टेल का जो होता है आधार वो होता है बच्चों 8। कितना होता है बच्चों? 8। और हेक्साडेसिमल का कितना होता है? तो हेक्साडेसिमल का होता है बच्चों आधार आपका 16। अब साहब ये 10, 2, 8, 16 कैसे याद रखें, मैं आपको बताऊंगा। देखिए डेसिमल का मतलब होता है 10, डेसिमल मतलब 10। ठीक है, 10। तो 10 में आपकी जो आती हैं वो आपकी होती है, देखो बच्चों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। समझ गए? 0 से लेकर 9 तक कितने अंक हो गए बच्चों? 10 अंक हो गए। और 10 अंक हो गए इसलिए इसको बोलते हैं हम डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, हमारे जो डेली रूटीन में काम आता है, या फिर हमारे जो क्या कहते हैं आपका मैथ के अंदर काम आएगा, वो यही सिस्टम काम आएगा, सबसे ज्यादा यही काम आता है। ठीक है, अब बात आती है बाइनरी। बाइनरी का आधार कितना होता है बच्चों? आपको पता है बाइनरी का आधार होता है 2। कितना होता है बच्चों? 2 होता है। आधार 2 होता है। अब आधार 2 होता है, आधार 2 क्यों होता है? क्योंकि ये होता है आपका 0 और 1, इसमें केवल 2 ही अंक आते हैं, 0 और 1। ठीक है, ये आपका बाइनरी सिस्टम होता है। जो बाइनरी सिस्टम होता है वो आपके कंप्यूटर के अंदर काम करता है। कंप्यूटर के अंदर मशीन लैंग्वेज होती है, तो मशीन लैंग्वेज में 2 ही चीज चलती है, 0 और 1, 0 1 0 1। देखिए आपका जो कंप्यूटर जो आता है वो डिजिटल आता है। डिजिटल में 2 ही चीज चलती है, 0 1 0 1 0 1। जैसे वहां पर जैसे हाँ के लिए तो 1 यूज करते हैं, जैसे आपने बोला ना तो उसके लिए 0 यूज होगा। तो उसमें सिर्फ हाँ ना में चलता है, इस टाइप से चलता है। तो यस तो 1 और नो तो 0, तो 0 1 के रूप में चलता है। ये बाइनरी सिस्टम बोलते हैं इसको। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम। ऑक्टेल, ऑक्टेल देखिए ये भी आपके उपकरणों में यूज होता है, उपकरणों के अंदर यूज होता है ऑक्टेल। ऑक्टेल का मतलब 8। इसमें 8 अंक होते हैं, और 8 अंक कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7, केवल ये 8 अंक होते हैं। और बात आती है बच्चों हेक्साडेसिमल। नेक्स्ट हेक्साडेसिमल। देखिए हेक्सा का मतलब होता है बच्चों 16, सॉरी हेक्सा का मतलब होता है 6, और डेसिमल मतलब होता है 10। तो 10 और 6 कितना हो गया? टोटल 16। तो इसके अंदर 16 संख्या होती है बच्चों हेक्साडेसिमल में। आप कहोगे सर 16 कौन कौन सी होंगी? तो हेक्साडेसिमल में बच्चों मैं बता रहा हूँ 0 1 2, देखो एक तो होती है 0 से लेकर 9 तक, ये तो कितना हो गया? 10। फिर आपका आएगा 0 से लेकर 9 तक हो गया। अब अगली संख्या होगी 10। तो 10 नहीं लिखते हैं, लिखते हैं ए। ठीक है, 10 को क्या लिखते हैं? ए। 11 को लिखते हैं बी। ठीक है, 11 को लिखते हैं बी। तो 12 को लिखते हैं सी। 13 को लिखते हैं डी। 14 को लिखते हैं ई। और 15 को लिखते हैं एफ। ठीक है, तो 0 से लेकर 15 तक हो गए। ठीक है, 0 से 15 कितना अंक हो गए बच्चों? 16 अंक हो गए। ये किस में आते हैं बच्चों? हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में कितने अंक होते हैं बच्चों? 16 अंक होते हैं। कहां से कहां तक? 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक समझ पा रहे हैं? 0 से लेकर 9 तक 10 अंक तो ये हो गए। और फिर 10 11 12 13 14 15, तो वहां पर 10 11 12 13 14 15 नहीं लिखते, वहां लिखते हैं बच्चों ए बी सी डी ई एफ। ओके, अब बात आई है बच्चों, देखो ये क्या है कि अगर आप जिसके पास कभी कंप्यूटर रहा हो या अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा हो, तो कंप्यूटर के अंदर नंबर सिस्टम आता है। तो नंबर सिस्टम के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। कंप्यूटर के नंबर सिस्टम इसको डिटेल में बताते हैं।
ठीक है। अब बात चल रही है अपन अपन तैयारी करते हैं एसएससी की, रेलवे की, बैंक की, इनके एग्जामों की तैयारी करते हैं। तो एसएससी और रेलवे के अंदर जो आता है वो एक सवाल आता है इसके अंदर, बताओ मैं बता देता हूँ कहां से, कि डेसिमल को बदलिए बाइनरी में और बाइनरी को बदलिए डेसिमल में। ठीक है। वैसे तो बच्चों मैं खुद कंप्यूटर साइंस से मैंने बीटेक करी है, मैं चाहूं तो आपको ये सारा खोल के पूरा समझा सकता हूं, लेकिन कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो आपने अपने काम आने वाला रेलवे एसएससी के अंदर, तो हम केवल उसी की बात करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलते हैं और बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलते हैं। तो आप सीखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, मैंने आपको बोला कि डेसिमल को मैं आपको बाइनरी में बदलना सिखा रहा हूं, कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल संख्याओं को बाइनरी में कैसे बदलेंगे। तो देखिए डेसिमल सिस्टम जो होता है उसके अंदर 0 से लेकर 9 तक के अंक यूज होते हैं, क्योंकि वो डेसिमल का 10 होता है, 0 से लेकर 9 तक के अंक यूज होंगे। अब उनको हम बदल रहे हैं बाइनरी में। अब बाइनरी में जब हम बदलेंगे तो केवल बाइनरी में 0 1 0 1 0 आएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए मैं आपके सामने एक सवाल लेता हूं, विद प्रैक्टिकली अपन समझेंगे। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं 89, 89 ये आपका डेसिमल में है। इसमें बच्चों डेसिमल में कैसे पता, डेसिमल में नीचे 10 लग रहा है ना, 10 क्या होता है बच्चों, आधा, ये डेसिमल। ठीक है। इसको बदलना है हमें बच्चों बाइनरी में। किसमें बदलना है, बाइनरी में। आपको उत्तर बताना है कि बाइनरी में क्या आएगा। ठीक है, ये आपका सवाल है। तो अब बाइनरी में बदलना है, तो देखो बच्चों क्वेश्चन लिखने का तरीका आपको समझ में आ गया मैं कैसे लिखता हूँ। अब देखो इसमें आप सबसे पहले यहाँ 89 लिखोगे, लिख दिया, राइट। बच्चों बोर्ड पे ध्यान देना ढंग से। सबसे पहले हम इसमें 2 का भाग देंगे। 2 का भाग क्यों देंगे, क्योंकि हमें डेसिमल को किसमें बदलना है, बाइनरी में। ठीक है, तो 2 का भाग देंगे। बाइनरी 2 होती है, 2 बेस होता है, इसलिए 2 का भाग देंगे। 2 चौक 8 और 2 चौक 8। बच्चों शेषफल कितना बचा, 1। इसको यहाँ लिख दो, बटे। फिर 2 का भाग दो, तो 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा 22 बार, तो शेषफल क्या आएगा बच्चों, 0। फिर 2 का भाग दो, कितना आएगा बच्चों, 11, तो शेषफल कितना आएगा बच्चों, 0। इनको ढंग से लिखना है शेषफल को, यही उत्तर है अपना। 2 पंजे 10, तो शेषफल कितना है बच्चों, 1। फिर 2 दूनी 4, सही है, शेषफल कितना है, 1। फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, तो शेषफल क्या आएगा बच्चों, 0, राइट। अब लास्ट में क्या बच गया, 1। अब 1 में जब भाग नहीं जाएगा 2 का, अब 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा, क्रॉप क्रॉप। देखिए बच्चों 89, राइट, ठीक है। और ऊपर क्रॉप करने के लिए देखिए बच्चों सबसे पहले हम पढ़ते हैं कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी मतलब हम जो डेसिमल नंबर सिस्टम उसको हम किस में बदलेंगे बच्चों, बाइनरी में बदलेंगे। तो हम एग्जांपल लेते हैं, जैसा मैंने लिया 89, क्या आपका डेसिमल में, नीचे मैंने 10 क्यों लिखा है, 10 का मतलब होता है डेसिमल। डेसिमल का आधार कितना होता है बच्चों, 10। इसको हमें बदलना है बच्चों बाइनरी में। किस में बदलना है बच्चों, बाइनरी में। किस में बदलेंगे बच्चों, बाइनरी में। तो बाइनरी में बदलेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो बाइनरी का बेस कितना होता है, आधार कितना होता है बच्चों, 2 होता है। ठीक है, बदलना है। तो देखो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 89 है, 89 इसी को तो बदलना है, 89 को बदलना है। 89 में को किस में बदलना है, बाइनरी में बदलना है। तो बाइनरी में बदलना है, तो बाइनरी का आधार कितना था, 2। तो हम इसमें 2 का भाग देंगे, तो 2 चौके 8 और 2 चौके 8। तो बच्चों शेषफल कितना बचा, आप बोलोगे सर 1 बचा। फिर 2 का भाग देंगे तो अब आएगा 22, तो शेषफल क्या है, 0। फिर 2 का भाग देंगे, कितना है बच्चों, 11, तो शेषफल कितना है, 0। फिर 2 का भाग देंगे, 2 पंजे 10, शेषफल कितना है, 1। फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, शेषफल कितना है बच्चों, 1, राइट। अब 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 2 एकम 2, तो शेषफल क्या आएगा, 0। अब बच्चों लास्ट में क्या बच गया, 1। अब 1 का भाग 1 में फिर 2 का भाग जाता है क्या, नहीं जाएगा, और भाग नहीं जाएगा तो शेषफल क्या बच जाएगा बच्चों, 1 ही बच जाएगा। तो लास्ट में जब 1 आ जाए तो उसको ऐसा का ऐसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको उल्टे क्रम में जमा दो। कौन से क्रम में, उल्टे क्रम में, नीचे से ऊपर। तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, 1। फिर क्या आएगी, 0। फिर क्या आएगा, 1। फिर क्या आएगा, 1। फिर क्या आएगा, 2 0 फिर 1। ये आपका डेसिमल टू क्या हो गया बच्चों, बाइनरी। हमने डेसिमल को किस में बदल दिया बच्चों, बाइनरी में बदल दिया।
किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट में डाल दे, मैं आपका उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। और बाकी आपकी हर हफ्ते आपकी डाउट क्लास हुआ करेगी, तो उसमें आप पूछ सकते हो। लाइव क्लास होगी डाउट क्लास की, तो आप बिल्कुल आराम से पूछ सकते हो उसमें, ठीक है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं क्लियर करने के लिए कि भाई डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदला जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो 137 है, ये आपका डेसिमल में है, इसको हमें बदलना है बच्चों, किस में बदलना है, बाइनरी में। ऐसे लिखेंगे सवाल को, तो देखो बच्चों, ठीक है, 137 दो का भाग देंगे, 2 6 12, 1 बच गया, 17 हो गए, 2 8 16, तो कितना बच गया बच्चों, 1। 2 का भाग देंगे, 2 3 6, 2 4 8, शेषफल क्या है बच्चों, 0, राइट। फिर 2 का भाग देंगे तो 17 आएगा, शेषफल क्या आएगा, 0। 2 का भाग देंगे तो 2 8 16, शेषफल कितना बच गया, 1। 2 चौक 8, तो शेषफल क्या आएगा बच्चों, 0। 2 दूनी 4, तो शेषफल क्या आएगा, 0। 2 एकम 2, तो शेषफल क्या आएगा, 0। ठीक है, अब बच गया लास्ट में क्या, 1। अब 2 का जब भाग देंगे तो 2 का भाग जाएगा क्या 1 में, नहीं जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, 1 का क्या लिख दोगे, 1। मैंने आपको बताया ये बात। अब इसको आप नीचे से उल्टे क्रम में जमा दो, तो बताओ 1 0 0 0, 3 बार 0 है ना, फिर क्या आएगा 1 0 0 1, तो 1 0 0 1। ये आपका किस में बदल गया बच्चों, बाइनरी में बदल गया। किसको बदला हमने, डेसिमल को। किससे बदल दिया बच्चों, बाइनरी में। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, कहीं से भी कैसा भी डाउट हो, बिल्कुल बेफिक्र पूछे आप। देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट अपना पार्ट कन्वर्जन बाइनरी टू डेसिमल। अब हम क्या करेंगे, बाइनरी को डेसिमल में बदलेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था डेसिमल को बाइनरी में बदलना। तो जहां तक मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप वीडियो को 2 बार देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बार बार देख लो, आप दूसरा दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आपके पास कोई दिक्कत ही नहीं, अब तो आपके पास बहुत अच्छी सुविधा है। आप 2 बार 3 बार 4 बार, आप 10 साल बाद भी देख सकते हो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कि भाई 10 साल पहले हमें क्या पढ़ाया था मास्टर ने, कभी आप अपने बालकों को पढ़ाओ 20 साल बाद, 20 साल बाद पढ़ाने बैठ जाओ अपने बच्चों को, यही कोई भी चीज आप पॉइंट तो कह रहे ना कि 20 साल पहले हमारे सर ने भाई यूट्यूब पे पढ़ाया था, तो वो अभी भी रखा हुआ है, निकालना देखना याद आ जाएगा सब, ठीक है। तो आधा तो बाइनरी को आप डेसिमल में बदलना सीखेंगे। जैसे आपका आ गया 1 0 1 0 0 1, ये आपका बाइनरी है। बाइनरी में आपको पता है 1 0 1 0 आ रहा बाइनरी में, इसको हमें बदलना है बच्चों डेसिमल में। किसमें बदलना है, डेसिमल में। तो इसको जब हम डेसिमल में बदलेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो मैं आप बाइनरी को डेसिमल में बदलना सिखा रहा हूं आपको, तो आप बोर्ड पे ध्यान दें। देखो पहला बाइनरी क्या है, 1 0 सॉरी 1 0 0 1, यही है बाइनरी। अब इसको हमें बदलना है बच्चों डेसिमल में। तो आप कुछ भी ना करेंगे कि जैसे हमने जब डेसिमल को बाइनरी में बदला था, डेसिमल को जब बाइनरी में बदला था तो हमने 2 का भाग दिया था, है ना, 2 का भाग देते गए। अब आपने को बाइनरी को डेसिमल बदलना है तो गुणा करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, गुणा करेंगे। अब गुणा कैसे करेंगे, देखो इसको गुणा करेंगे 2 की पावर 0 से, इसको गुणा करेंगे 2 की पावर 1 से, इसको गुणा करेंगे 2 की पावर 2 से, इसको गुणा करेंगे 2 की पावर 3 से, इसको गुणा करेंगे 2 की पावर 4 से, इसको गुणा करेंगे 2 की पावर 5 से। देखो अभी तो मैं आपको लंबा मेथड बता रहा हूं, पर आप 2 मिनट का सवाल रखेंगे ना, मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा इसी का, आप फटाफट आंसर बताओगे, ये लो सर चुटकियों में आंसर है, ठीक है। तो अभी तो मैं क्या बेसिक से चलूंगा, आप समझ रहे हो, मजबूरी बेसिक जरूरी है, ठीक है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 कितना होता है बच्चों, 1 होता है। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। मैं लिख देता हूं इनके आगे, लिखो 2 की पावर 0 कितना होता है बच्चों, 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। क्लियर। अब इनको गुणा कर दो, 32 से कम 32 प्लस 16 को 0 से गुणा करोगे तो क्या आएगी 0, तो कोई मतलब ही नहीं है। 8 को गुणा करो 1 से, 8 एकम 8, 4 को 0 से गुणा करो तो 0, 2 को 0 से गुणा करो 0, 1 एकम 1। अब जोड़ लो इनको, 8 और 1 9, और 32 और 9 कितना होते हैं, 41 होते हैं शायद मेरे हिसाब से, 41 बदल गया। किसी को कोई परेशानी हुई हो बेफिक्र पूछे, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा बात। अब देखिए इसमें हम एक और भी मेथड मैं आपको बताऊंगा, जल्दी कर सकते हो।
अब आपको पता है कि गुणा करना है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो 1 0 1 0 0 1 कर लिया। आप क्या करो, सबसे पहले यहां गुणा करेंगे 1 से, फिर 2 दुगुना कर दो, फिर दुगुना 4, फिर दुगुना 8, फिर दुगुना 16, फिर दुगुना 32 कर दिया। अब जिन संख्याओं के आगे 1 लिख रहा है, जिनके आगे 1 लिख रहा है उनको जोड़ लो बस। तो 1 इसके आगे लिख रहा है तो इसको जोड़ो 32, इसके आगे 1 लिख रहा है 8, इसके आगे लिख रहा है 1, जोड़ लीजिए 8 1 9 2 11 का 81 3 4 41 खत्म हुआ। सही है, थोड़ा स्पीड से हो जाएगा काम। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, बाइनरी को हम किसमें बदलेंगे, डेसिमल में। देखिए बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं कि बाइनरी को फिर हम डेसिमल में बदलना सीखेंगे। देखिए एक और एग्जांपल आपके सामने आ रहा है, जैसे मान लीजिए आपका 1 0 0 1 1 0 1, ये लो ये आपका है और इसको बदलना है बच्चों हमें डेसिमल में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले तो लिखो 1 0 0 1 1 1 0 1। ठीक है, तो इकाई अंक यही तो होता है, इकाई यहीं से स्टार्ट होता है। तो यहां से गुणा करेंगे, मिनट का लिख रहा है 1 से, फिर 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना 64, 64 का दुगुना 128। सही है। अब मैंने कहा था जिनके आगे 1 लिख रहा है ना 1, उनको जोड़ लो केवल। तो 1 इसके आगे लिख रहा है 128, 1 इसके आगे 16, 1 इसके आगे 8, 1 इसके आगे 4, 1 इसके आगे 1, यही है 1, जोड़ लो 4 1 5। सही है, इनको वैसे जोड़ लेते हैं 128 और 16, तो ये हो जाएंगे 144, 144 और 8 152, 152 और 4 156, 156 और 1 157, 157 आंसर सही है क्या? सही है, 157 सही है। जोड़ लीजिए 128 और 16, 128 6 चौथे 134 144 144 8 152 152 4 156 157, सही, बिल्कुल सही है। राइट, कोई परेशानी हो बताओ। तो हम बाइनरी को डेसिमल बदलना सीखे और डेसिमल को किसमें बदलना, बाइनरी में। तो किसी भी डाउट वाट अगर आपका आता है तो आप वीडियो को 2 बार देखें 3 बार देखें, आपको समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखिए बच्चों ये सब हम जो पढ़ते हैं नंबर सिस्टम में, तो ये तो हमारा था कि मैंने आपको इसलिए सिखाया क्योंकि एसएससी में और रेलवे में इनके सवाल आ चुके हैं कि भाई डेसिमल को बाइनरी में बदलिए और बाइनरी को डेसिमल में बदलिए। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं कि नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं जो हम यूज करते हैं, डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल। लेकिन हमारे लिए जो मैथ में यूज होगा, अब हम मैथ की बात करें, हमें मैथ पढ़नी है। ठीक है, हमें कंप्यूटर नहीं पढ़ना, हमें मैथ पढ़नी। तो मैथ की जब हम बात करेंगे तो मैथ में आपका यूज होगा बच्चों डेसिमल। कौन सा होगा, डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल। और डेसिमल में कितने अंक होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने अंक हो गए, 10 अंक हो गए। ये यूज होंगे हमारे और हम इन्हीं को यूज करेंगे और हम इन्हीं को ही करेंगे। ठीक है, तो आगे जब हम चर्चा करेंगे कि भैया कि भाई क्या होता है, तो सब हम इनके बारे में करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे जातीय मान और स्थानीय मान। अब बच्चों जातीय मान स्थानीय मान पढ़ाते समय आपको लगेगा क्या पढ़ाएंगे गुरु, जातीय मान स्थानीय मान हमें आता है, स्थानीय मान आप सबको आता है, पर मैं जातीय और स्थानीय मान के साथ साथ क्वेश्चन आपको इनके क्वेश्चन भी कराऊंगा। और जब आप क्वेश्चन करेंगे, जब आप देखोगे सर हमने ऐसा कभी सोचा ही नहीं, हम इनको रटते आते थे और आज हम जातीय मान और स्थानीय मान से सीख गए। तो बच्चों मैं सिखाऊंगा, आप वेट करें, पूरा वीडियो देखें, तब आपको एक एक बात ढंग से सुने। नहीं आ रही है या भाई भूल गए तो दोबारा वीडियो को देखें और जरूर देखें, पूरा देखें। ओके बच्चों, इस साथ मैं अलविदा देता हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले अपडेट्स आपको तुरंत पता लगे।